जाऊंगा मैं सारी मेहनत करने के चक्कर में, क्या नहीं मिनिमम बट एक कर लेते हैं आपको ऑप्शन देखिए भी काम आएगा। इंट्राडे की बात नहीं है। आप अभी आप देखिए जो प्लान आउट कर रहे हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली मान लो 1 लाख में अगर 10,000 12,000 15,000 ऐसा निकल पा रहा है, सो वो अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा सर, वही है टारगेट सर, इससे ज्यादा मैं टारगेट अचीव कर हाँ पाऊंगा बट नहीं, आप उसको टारगेट इससे ज्यादा है। उसको आप इंट्राडे में मत लो, इंट्राडे में लो या आप पोजिशनल आप समझो कि आप वो कितना कम टेंशन में, स्ट्रेस कम में आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है सर ना? लेकिन वो ना, हाँ वो भी बात है। आप अभी देखो अल्टीमेटली घूम फिर के इतना मेहनत करोगे और आप पे अच्छे से स्टडी करोगे, एक स्ट्रेटेजी लगा दोगे और बढ़िया तरीका से आपका प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, ठीक है बात है सर। और अब मेरे पास सुबह जो कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में भी है, सब लोग छोटा छोटा, जैसे आज भी किसी ने एसबीआई में किया था, एक दिन में 3-4 हजार रुपया निकाल लिया, 70,000 का आयरन बटरफ्लाई लगाया था, अराउंड 4,000 करीब प्रॉफिट निकाल लिया, जैसे आपने खुद भी जैसे किया था। तो उसी, जी बट ये बिल्कुल। लाइव में लोग कर रहे हैं ना अब उसी हिसाब से। बिल्कुल सर। तो अब उतना करना है, मान लो 70,000 में उन्होंने 4,000 निकाल दिया, तो कितना हो गया, अराउंड 5% के आसपास निकला। बिल्कुल हो गया सर। तो और वो 2 हफ्ता में एक भी ट्रेड बने ना, क्या दिक्कत है? ठीक बात है सर। बट आप ऐसे वॉच करके रहोगे साइडवेज तो बहुत मिलेगा इस तरह का, जैसे आपने बुलिश स्प्रेड बनाया, बियरिश स्प्रेड बनाया, सब बन रहा है ना उसी हिसाब से। जी। तो आप धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, फिर व्यू बनाना चालू हो जाएगा, फिर स्प्रेड रहेंगे। और विदाउट एनी, आपने आज ही सब सही लिया, नॉर्मली नेकेड पुट लेते थे, आज बियरिश स्प्रेड लिया और प्रॉफिट किया। बिल्कुल सर। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, बिजनेस चलने दो, कुछ भी चलने दो। जैसे अभी मैं विश्वजीत से बात कर रहा था, उसका वो बिजी है, 1 महीना का स्ट्रगल लगा के, आयरन बटरफ्लाई लगा के भूल गया है वो, जितना भी ऊपर गया कुछ भी गया, कुछ भी टेंशन नहीं है उसको, चल रहा है उसका। अच्छा। ठीक है, तो वो कहीं ऑक्यूपाइड है तो बोला मैं देख नहीं पाऊंगा अभी, तो वो चल रहा है, बट ट्रेड के साथ लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा, नहीं उसने लगा के छोड़ा है। ठीक है सर। तो इस तरह का प्लान आउट करेंगे, ठीक है ना? सो जी। चलो, और डिस्कशन अब जैसे होता रहेगा उसमें करते रहेंगे। आज जैसे सभी लोगों को मैंने टास्क दिया था, किसी ने अभी थोड़ा सा किया है तो बताइए, आपने वरुण साहब किए हैं या बाकी लोगों ने? सर मैंने किया है, और सर उसमें 5-6 स्टेप्स मैंने लिस्ट आउट किए थे जो जो मुझे करने की जरूरत है, और हर स्टेप पे सर मैं फंस गया। मैं आपसे शेयर करूंगा हाँ जो हाँ, मैंने काम किया है और कहाँ पे जाके अटका हूँ। ठीक है, आप वो बताएंगे, बाकी तब तक मैं बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, बाकी लोगों ने कुछ काम किया है अभी? विनीत, राजेंद्र, हाँ सर मैंने भी किया है। आपने किया है ना, चलो ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, तो कौन अभी, विनीत साहब बताएंगे, वरुण साहब कौन पहले बताएंगे? वरुण भैया से पूछ लीजिए सर, मैं अगर लैपटॉप चालू करूंगा हाँ ठीक है, टाइम लगा सर, मैं कर देता ठीक है, ठीक है, करिए। हूँ। सर सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था ना सर, वो मैंने स्ट्रैटेजी से बनाया था, कैसे सर हम लोग चलेंगे। हम्म। फर्स्ट थिंग इज सेक्टर आइडेंटिफिकेशन सर, वो जो आईबीएफ के डॉक्यूमेंट्स है ना, वही सर मैंने, आई हैड स्टडीड 7 सेक्टर्स। ओके। तो उसमें सर सब में ना एक कॉमन प्रॉब्लम भी निकल के आई है। एनीवे सर, एक मैंने बायोटेक देखा था, हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड डिजाइन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और पावर। जो जो सर मेरा जो अपना बायस था, जो मुझे लग रहा था कि ये सेक्टर अच्छे होंगे, तो हाँ उनके हाँ लिए सर मैं सारा पढ़ रहा था। नाउ द थिंग इज कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आईबीएफ के तो सारे डॉक्यूमेंट्स सर सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग ही है, इसमें किसी में भी कोई वीकनेसेस या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही किसी भी सेक्टर में अकॉर्डिंग टू आईबीएफ। हाँ हाँ तो दिस इज वन प्रॉब्लम जो सर, सो दिस इज नॉट अ अनबायस्ड रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं। हाँ तो दिस विल नॉट डू लॉन्ग टर्म के लिए सर, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए कर दिया। हाँ, बट इससे पढ़ने के बाद यू विल गेट, आपको पास इंफॉर्मेशन मिला नहीं मिला जो रियलिटी जो बहुत सेक्टर। ज्यादा मिल गया सर, बहुत सारी चीजें पता लग गई कि अभी जो आने, एक्चुअली फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आईवेफ का जो फंक्शन है ना हाँ इनका, मतलब देयर, मतलब जितना मुझे समझ में आया कि देयर फंक्शन इज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया।
हाँ फ्रॉम एफआईआई, तो उसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ ठीक है, बट अभी हमारा सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह होने वाला है, वो आपको तो इंटीग्रिटी, बट एक्चुअली चार्ट में क्या हो रहा है वो तो आपके हाथ में है ना। सर ये एक्चुअली सेक्टोरल इंफॉर्मेशन के लिए सर बहुत अच्छा है, हाँ हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन। ना सर उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। उसके लिए सर आई हैव टू फाइंड सम अदर रिसोर्स। नहीं नहीं नहीं, इसके ये लिए आपको थोड़ा सा इसके देखो, ये इंफॉर्मेशन पहले मिला, ठीक है। ठीक। नाउ इंफॉर्मेशन को अपने यूज में लिया, कौन सा सेक्टर नॉलेज हो गया, उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा कहाँ है, वो दैट इज अदर इशू। सर वो किस रिसोर्स को यूज करें? इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपको अभी व्यू बनना है, उसके साथ हमें अलग अलग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा को लेंगे। जैसे नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल डाटा में जैसे उसका जो बैलेंस शीट है, उसका कैश फ्लो है, आरओई है, और उसके साथ हम और ये जो पीई देखेंगे, ईपीएस देखेंगे, ये सब चीज देखेंगे ना। चलो फॉर द टाइम बिंग सर इसके अंदर तो मैं अभी सेक्टर आइडेंटिफिकेशन तो सर मैं सिर्फ ना अभी गट फीलिंग से सर आगे चला गया, हाँ, बिकॉज आई कुड अभी नॉट एक फाइंड एनी। एक है कि अबाउट सेक्टर एक कॉन्साइज जो है ना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, यू नो अबाउट नाउ जी सेक्टर इन ब्रीफ। जी जी एक आइडिया जब हो जाता है ना, फिर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं होगा वो समझ में आ रहा है अभी। जी सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अभी मान लीजिए एफएमसीजी है, आईटी सेक्टर है, फर्टिलाइजर, अलग अलग हम अलग अलग ग्रुप के अंदर देख रहे हैं, इंडस्ट्री मेटल, कहाँ पे क्या क्या मूवमेंट है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा पॉलिसी है, सब कुछ अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया उसके बारे में हो रहा है। यू मैंने बिल्कुल सर, अवेयरनेस बढ़ा है आपका। बिल्कुल बड़ा सर, बहुत सारी चीजें पता लगी। सबसे पहले तो यही पता लगा कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है एज अ टॉपिक, नहीं उसके हाँ अंदर क्या क्या सेक्टर्स आते हैं। दैट हाँ वाज एन आई ओपनर। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मैंने उसी को ध्यान से पढ़ा दोबारा। इतनी सारी उसमें चीजें आती हैं। आई हैड नेवर नोन कि बायोटेक्नोलॉजी मींस एनीथिंग अदर देन बायोलॉजी। हाँ, नानो टेक्नोलॉजी उसके अंदर जब पढ़ोगे ना वो आएगा फिर उसमें अंदर, है ना। नहीं उसमें सर मतलब कि जो सर हम जीएम होता है ना हमारा, जो व्हाट इज दैट सर, जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, पूरा हाँ नाम जेनेटिक मॉडिफिकेशन हाँ हाँ साइंस, हाँ हाँ वो हाँ भी उसी में कवर होती हैं। हाँ 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 हाँ, वो बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन के अंदर अलावा सब आई आता है। नेवर न्यू दैट। हाँ हाँ, सो ये क्या है ना, जो जेनेटिक्स होता है ना, सो जी उसको जो हाइब्रिड जो करते हैं ना, ये जी सब जी उसी के अंदर आता है। जी सर। ठीक है, तो नानो साइंस अगर आप आगे जाके भी पढ़ोगे ना, दिट इज ऑल्सो नानो टेक्नोलॉजी में चिप्स, माइक्रो माइक्रो से बहुत माइक्रो चिप्स में भी बायोटेक्नोलॉजी आने वाला दिन में हेल्प करने वाला है। ठीक है, एनीवे, सो दैट इज अबाउट, आपने अच्छा पॉइंट लिया कि बायोटेक्नोलॉजी जानने को मिला। हाँ, आगे। सेक्टोरल पीई का ना अभी तक सेक्टोरल पीई की ना एक सर एक डेफिनेटिव लिस्ट मुझे अभी तक किसी जगह पे नहीं मिली, किसी भी लिंक पे। क्या नहीं मिला। सेक्टोरल पीई का सर पूरा लिस्ट मिले, जैसे निफ्टी के जितने सेक्टर्स हैं उन हाँ, सबका इंडिविजुअल पीई, और वो सर मुझे कहीं नहीं मिला अभी ओके। तक। और मतलब कि अ, एक सर निफ्टी 200 की स्क्रिप्ट लिस्ट तो सर मिल जाती है। हाँ आई फाउंड दिस लिस्ट, निफ्टी 500 के अंदर ही निफ्टी 50 100 सब मिल जाता है। हाँ हाँ ठीक है। सो आई वाज फोकसिंग ऑन निफ्टी 200, जिसमें मैं थोड़ा फ्यूचर के स्टॉक का मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सके ताकि, हाँ तो हाँ, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था। अच्छा, हर एक स्क्रिप्ट का ना सर पी अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग आ रहा है। ये थोड़ा सा होगा, क्योंकि मैं क्यों इसमें बोल रहा हूँ, कुछ कुछ का कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, पी हाँ का जो वो कैलकुलेशन है वो इसीलिए थोड़ा बहुत वेरी करेगा। बहुत ह्यूज हेल एंड हेवन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं नहीं इतना जा नहीं, रहा, बट 5 से 10% सर है बट वेरिएशन। 5-10% भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, दस जी परसेंट बहुत ज्यादा है, बिलो 5 होगा तो हम कर सकते हैं, 10% मतलब बहुत बड़ा है। तो हम लोग अभी क्या करें, जैसे आपने कहीं मनी कंट्रोल में देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन में, स्टॉकेज में, स्क्रीनर हाँ, में। मैं कहा सर एक को सर स्टैंडर्डाइज करना पड़ा। हाँ, तो कोई एक को ले लो, तो क्योंकि सभी उसी हिसाब से वेरी करेंगे ना। सर कोई भी एक वेबसाइट पे सर एक सिंगल स्क्रीन पे ना मैं नहीं ढूंढ पाया जिसमें मुझे सेक्टोरल पीई भी मिल जाए हाँ और इंडिविजुअल पीई की लिस्ट मिल जाए। आई डाउनलोडेड दिस लिस्ट फ्रॉम समवेयर, हाँ इसमें अराउंड 1200 स्टॉक्स का पीई आ गया। हाँ ठीक है, फिर मैं इससे शॉर्ट लिस्ट कर रहा था। अब इसको सर मैं निफ्टी 500 के अंदर ना एक एक करके मुझे मैप करना पड़ रहा, बिकॉज इस वेबसाइट पे उन्होंने सिंबल नहीं दिया हुआ था। तो दिस इज वन प्रॉब्लम, एज इन आई हैव नॉट फाउंड वन सिंगल रिसोर्स जहां से मैं सारा निकाल सकूं। तो आई विल कीप ऑन गोइंग फॉर इट, बट अभी तक मुझे मिला नहीं कि एक ही सिंगल स्क्रीन पे एक ही वेबसाइट को सर मैं फॉलो कर लूंगा। दैट्स नॉट प्रॉब्लम, एक्चुअली वो इजी काम हो जाता है, बिकॉज अलग अलग पीई का इशू नहीं आएगा। इस समय ये हो रहा है कि मैं सेक्टोरल पीई मनी कंट्रोल पे देख रहा हूँ और इंडिविजुअल पीई की मेरे पास अलग लिस्ट है,
और उसको मुझे निफ्टी 200 के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। तो बट इसमें आपको तो हो नहीं रहा है। सेक्टोरियल जो पी है ना, जी इंडाइसेस का जो है ना, जैसे एनएससी इंडाइसेस डॉट कॉम में वहां पे जाके भी आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसके अंदर? सर, एनएससी इंडाइसिस पे सर सेक्टोरल पी तो नहीं है सर, नहीं उसमें तो नहीं, सेक्टर बेस्ड इंडाइसेस के फॉर्मेशन अंदर है। है। और एक है, मैं आपको एक लिंक दूंगा थोड़ी देर ये सेशन के बाद ना। एक एनएससी दूंगा, एक पी रेशियो का एक लिंक में भी है, मैं निकाल के आपको दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो उसमें एंड करेंगे, हाँ। फाइनली सर, अब ये तो सर है प्रॉब्लम, अच्छा, कि अलग सब वेबसाइट्स में सर सेक्टर्स की अलग अलग डेफिनेशन है। कोई भी एनएससी की डेफिनेशन से नहीं चलता, इवन मनी कंट्रोल भी नहीं चलता, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। वो फिर बट वो उसके लिए किसी एक मैंने जगह पे होता है। मैंने एक आपको दिया था ना थीमेटिक और ये सब चीज डाटा दिया था ना एनएससी का, साइट में आप अगर ये एनएससी वाला इंडेक्स, सर मेरे हाँ हाँ, पास। ये जो है ना, हाँ हाँ ये है, यहाँ पे है सर, ना। ये सर डेफिनेटिव वेबसाइट है, बिकॉज इसके हिसाब से सब चलना चाहिए, लेकिन चलते नहीं है सर ये। अब उसका लिए देखो वो तो है, बट हाँ हमारा सेक्टोरियल जो है ना थीमेटिक के ऊपर नहीं देख के, तो अलग अलग है, इसीलिए मैंने आपको ये व्यू दिया था कि ये आइडिया के लिए। और हमें ओवरऑल जैसे ये है इसी टाइप का हमें देखना है, अब बाकी बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे फिर। मैं वही बता रहा हूँ ना सर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, अभी मुझे रिसोर्सेज इसकी प्रॉपर स्टैब्लिश होंगी ना, तो ये काम हम आसान हो किसको जाएगा। मानेंगे? एनएससी को ही मान सकते हैं और किसी को नहीं मान सकते हैं। आई नो सर, और वो उससे रिलेटेड नहीं आ रही। चलो वो सर मैं देखूंगा सर। अनदर थिंग सर, आपने एक ना वेबसाइट हमें दिखाई थी जिसमें स्वॉट दिखाया हुआ था हर एक का, हर एक स्क्रिप्ट का। सर वो वेबसाइट मुझे दोबारा मिली नहीं, कहाँ पर सर आपने देखा था? मैंने कौन सा दिखाया था? सर जिसमें हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सर क्लियरली सर सबके आ रहे थे सर, एक ये एक स्क्रिप्ट के। ट्रेंड लाइन TRENDL आप करो, TRE, हाँ ये वाला। ये बहुत बेस्ट है, इसके अंदर सब आ जाएगा, आप देखो ना। कोई बात नहीं सर, इसको तो मैं देख लेता हूँ सर। यहाँ इतना करने के बाद सर फिर मैं इधर आ गया था। हाँ अभी ये सर फिनिश कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ये डाटा सर भी कोलेट करना पड़ेगा, इसमें हाँ टाइम हाँ, लगेगा। ठीक है। सर जो मुझे बेसिक सर दिखा है, जैसे आईटी के अंदर इन तीनों कंपनीज का सर पी इतना है, सेक्टोरल पी इतना आ रहा है मनी कंट्रोल में। हाँ हाँ, ठीक है। सिमिलरली फार्मा के अंदर आई हैड शॉर्ट लिस्टेड 6 कंपनीज। हाँ अभी सर इनका जब तक मैं स्वॉट एनालिसिस नहीं देख लूंगा, तब तक ये फाइनल लिस्ट में नहीं आएंगे। हाँ, ट्रू। एंड फाइनेंस के अंदर भी सिमिलरली ऐसे लिस्ट में है। एंड देन आई हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी सर ये लिस्ट अभी मेरी कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें और मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। फाइनलाइज होने में सर इसमें टाइम लगेगा। एंड बस सर अभी तक यहीं तक सर मैं कर पाया हूँ। ठीक है। सो अल्टीमेटली एक अप्रोच बन रहा है ना अभी। आप खाली, बिल्कुल बन रहा है सर। हाँ हाँ, एक बार ट्रेंड लाइन का खोल के दिखा दो, जस्ट जो है ना आपने खोला था ना, एक किसी कोई भी ये कर लो, कोई भी स्टॉक ढूंढ लो उसमें। हाँ यही नहीं सर मिल रहा था तो मुझे। इसको क्लिक करो, ये में वो जो है ना स्ट्रेंथ वीकनेस अच्छा, में हाँ सर वो माउस भी ठीक चल रहा है, हाँ जी सर। कहीं भी क्लिक करो, ये आ गया। मैं समझ गया सर, मैं मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था कौन सी वेबसाइट है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सर प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सबको मैंने स्लोली स्लोली बताता रहता हूँ, सो दैट ये आप इसमें करते रहेंगे आगे। जी सर। हमारा फोकस मनी कंट्रोल में भी आता है, ठीक है ना? मनी मनी, कंट्रोल में ना सर वो दे नहीं रहा, वो कह रहा है कि प्रो वाला आपका सब्सक्रिप्शन अच्छा, होगा तब तक तब होगा। तो ठीक है, तब मैं उसको आगे से हाँ बताऊंगा नहीं, फिर मैं इसी को बता हाँ, दूंगा, हाँ हाँ। तो नहीं, यही। मुझे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वही बताना है अभी अल्टीमेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी पेमेंट नहीं करना है चीजों को, ठीक है ना? सो ठीक है। तो ठीक है, ये अच्छा आपको मिल रहा है ना अभी एक्टिविटी इस चीज को? जी सर, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर, मैं और इसको रिफाइन करके ये लाऊंगा। तो है ना अभी आपका प्रो वाला, ये दिख रहा है ना स्ट्रेंथ वीकनेस ये? नहीं सर, लोड नहीं करता सर। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, चलो छोड़ो, ठीक है, तो ये कोई, आता है सर, मैंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आता है। नहीं, हाँ हाँ, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ठीक है ये सर। हो गया ना, तो इसी के ऊपर आपको चलता रहेगा चीजें, ठीक है? जी, ओके, ठीक है सर। ठीक है। अब विनीत, आप थोड़ा बताओ। हाँ सर, एक मिनट। सर ये 1 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए बताया था, हाँ तो सर उस हिसाब से मैंने सर आईटी सेक्टर को 20% में
FMCG 10%, power and renewable energy 20%, banking and financial service 15%, automobile 10%, port and logistics 5%, and tourism and hospitality 5%, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 5%, ई कॉमर्स एंड रिटेल 5% और अदर में 5%। तो सर इसके पीछे डिजाइन करने का मेन मकसद ये है कि जो आईटी सेक्टर है ना सर, हाँ मैं सर उसको थोड़ा अभी भी इसमें ग्रोथ देख रहा हूँ, अभी लगभग 1 और 2 ईयर के लिए। तो सर इसमें आईटी सेक्टर में मैं मतलब ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और सर कुछ मिड कैप में ये अपना क्या नाम था सर इसका, ये माइंट्री और दो हाँ तीन हाँ और हाँ, है सर ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क कर रही हैं, और इसके साथ साथ बिग डेटा एनालिसिस इस टाइप में सर जो न्यू टेक्नोलॉजी है हाँ हाँ, जिन पे जो कंपनी काम कर रही है, मैंने उसको 20% वेटेज के साथ आईटी सेक्टर में लिया सर। ओके, बट उसका ठीक है। डाटा कहाँ है? आईटी को ना सब सेक्टर करो ना, वहाँ इंसर्ट रो करो, वहाँ पे आईटी के बाद ना वहाँ इंसर्ट बिलो रो बिलो करो। यहाँ पे सर। हाँ, इंसर्ट रो बिलो करो। इंसर्ट वहीं पे राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट कर दो ना, हाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट रो करो। नहीं, खाली राइट क्लिक करो कि इंसर्ट कर दो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट रो बिलो, रो रो, एंटर एंटर रो, ठीक है। उसके नीचे आईटी के नीचे, आईटी के नीचे, आईटी के, हाँ वहीं से करना। एंटर, इंसर्ट यहाँ करो, पे सर। इंसर्ट करो, इंसर्ट करो, इंसर्ट में बोल रहा हूँ 2-3 रो में ना। एक मिनट सर। हाँ, तो इंसर्ट ऊपर ही करके ना आपको ये एंटर करके ऐसे करना जाए, हाँ। रो जी सर एबव कर वापस रहे से लीजिए। हो, रो। लीजिए आप ना 4 के ऊपर राइट क्लिक करो, जो लेफ्ट साइड में 4 लिखा है हाँ ना, आईटी के नीचे एफएमसीजी के लेफ्ट में जो 4 नंबर लिखा है, हाँ, तो वहां पे राइट क्लिक कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे। 4 पे हाँ राइट क्लिक कीजिए, यहाँ फिर से इंसर्ट। हाँ, तो एक के बाद एक जो है ना, इसमें 4 स्टॉक लिखोगे, आईटी जैसे आपने लिखा है ना, हम्म। वहां पे 2-3 जितना भी, आप 5 स्टॉक है तो उसको डिवाइड करोगे ना 5 स्टॉक में, मतलब एक हाँ हाँ कैटेगरी 20 का 5 सब कैटेगरी हो जाएगा। हाँ हाँ सर। 5 रो 4 रो जितने में करना चाहते हो उसको फिर डिवाइड करो 5 में, हम्म। मतलब वहां 5 रो होगा, आपका सब कलम हो जाएगा, मतलब आईटी का 5 स्टॉक आ जाएंगे वहां पे। फिर उसका सर एलोकेशन होगा और प्राइस आप ये करोगे उसमें। एक बार करके देखूँ क्या सर? हाँ करो ना, यहीं पे करना पड़ेगा या हाँ यहाँ वहीं पे से सर? राइट क्लिक करो, इंसर्ट करते जाओ ना। अरे वापस क्या हो दिक्कत हो है तो सर गया ना, इसमें? हो तो गया ना, 2 हो गया ना, 3 4 और आ जाएगा ना, 3 और हाँ कर दो। हाँ 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 सर, हो गया समझ हाँ, तो राइट हैंड साइड में 20 में मत करो, राइट हैंड साइड राइट में 20 का बाइफरिकेशन, हाँ यहाँ पे लिखो, एक एक स्टॉक का नाम लिखो। गया सर। टीसीएस। हाँ, नीचे कुछ लिख दो, फिर नीचे और कुछ, ठीक है, और इंसर्ट कर दो, नहीं वहां नहीं, फिर और इंसर्ट करना पड़ेगा ना, 4 और इंसर्ट हाँ करो हाँ ना। समझ गए सर, समझ गए सर। हाँ सर इससे हाँ डिजाइन कर लूँगा उसका यहाँ से। तो इससे क्या होगा, फिर बगल में टीसीएस में 5%, विप्रो में 5%, ऐसा लिख लो। यहाँ पे आगे सर। हाँ 5 कर दो, हम्म। फिर विप्रो में 5, मतलब मेन फंड का आपका वो हो जाएगा। हाँ हाँ। समझ गया, जो 20 को यहाँ डिवाइड कर दिया आपने। हम्म। और इसी तरह का सबको सब सेक्टर में, फिर सब मतलब कंपनी आपको आ जाए, सेक्टर में कंपनी आ जाएगा अलग अलग। हम्म। तो 20 को आप ऐसे मुझे बोल रहे हो ना, बट आपने जो आपने रिसर्च किया है डाटा को यहाँ रखोगे ना फिर, हाँ सर। तो उसी हिसाब से हो जाएगा फिर। हम्म। जैसे 1 लाख का आपने पोर्टफोलियो दिया है, आईटी के अंदर सब पोर्टफोलियो आ जाएगा ना, फिर आईटी के अंदर 20% जो आपने ग्राफ बनाया, हाँ हाँ सर हो जाएगा। तो उसमें और हो जाएगा। आप जो टेबुलेशन करोगे उसमें थर्ड टेबुलेशन आ जाएगा, उसके आईटी के अंदर भी छोटा छोटा आ जाएगा। ओके सर। तो आप एक काम कर सकते हो, ओवरऑल एक सीट 1 बनाओ, फिर उसी के हिसाब से सेक्टर वाइज अलग अलग बना दो, फिर उसको लिंक कर दो, एक्सेल को लिंक भी हो सकता है, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं सर, थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, सीट 1 को रीनेम करो, सीट 1,
नीचे जो सीट वन को रीनेम, हाँ रीनेम करो। हाँ लिखो, इसमें पोर्टफोलियो लिखो। ठीक है, सीट टू को अभी लिखो, सीट टू, उसको रीनेम करो, आईटी करो, आईटी करो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो जो है ना वो, नहीं नहीं सीट, चलो चलो पोर्टफोलियो जाओ, पोर्टफोलियो में जाओ। हाँ वो जो आईटी का जो लिखा है ना, आईटी जहाँ लिखा है आईटी, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर पोर्टफोलियो में आईटी लिखा है ना, उसको राइट क्लिक हाँ, करो। ठीक है, हाइपर लिंक करो, हाइपर लिंक। हाइपरलिंक। हाँ हाइपर लिंक, उसी सीट में जाओ, करंट करंट रिसेंट फाइल, रिसेंट फाइल, रिसेंट फाइल रिसेंट लेफ्ट हैंड फाइल, साइड में, रिसेंट फाइल। ये यहाँ पे हाँ करो, क्लिक करो, कौन सा वाला था? ये वाला है सर। हाँ करो। नहीं इसमें नहीं आएगा, वहां से मेरे हिसाब से उसी को लिंक करने के लिए वहां से एक बार उसको क्लिक करो ना ऊपर, और यहाँ रिसेंट, पे सर। नहीं नहीं वहां पे एक सीट इसमें आएगा, इंसर्ट जो है ना, ये सेकंड सीट को ये लिंक कर देगा। वहां पे दोबारा उसको सीट को ये करो, बाहर क्लिक करो कहीं, नहीं नहीं उसी में जो आईटी किया, हाँ वहीं पे राइट क्लिक करो, फिर उसको सिलेक्ट करो। एक मिनट सर। हाँ एडिट हाइपर लिंक करो, एडिट हाइपर लिंक, नीचे एडिट हाइपर लिंक। यहाँ पे आपको पेन एग्जिस्टिंग, नहीं नहीं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करो, प्लेस इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ उसमें करो, आईटी करो, आईटी, आईटी, यस, ओके कर दो। ठीक है, बाहर क्लिक करो कहीं। हाँ अभी आईटी नहीं, पोर्टफोलियो में जब वो क्लिक करोगे ना, उसको आईटी को क्लिक करो जाके। यहाँ पे सर। हाँ ये यहाँ पे। बाहर कहीं, हाँ आईटी में करो, खाली आईटी में जो ब्लू कलर है ना, आईटी में क्लिक करो। हाँ, हाँ, करो, कर दिया सर। करोगे तो उस सेकंड सीट खुल जाना चाहिए ना। इधर नहीं बनी थी, एस्केप दबाइए आप। हाँ आपने एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ, वो डी सिलेक्ट हो जाए, एस्केप एस्केप एस्केप, हाँ वो आपको कहीं कहीं कहीं, कीबोर्ड पे। आप डी ये सर सिलेक्ट, हाँ हाँ, अब आप अब जो आईटी, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं क्लिक करना, दोबारा एस्केप दबाइए। अब वो आई जो आईटी वर्ड लिखा है ना, आईटी वर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे। ऊपर, नहीं नहीं लेफ्ट में, आईटी के ऊपर जहाँ आईटी पे जहाँ लिखा आईटी, आईटी, हाँ हाँ इस पे क्लिक कीजिए। आ हाँ, गया। बेसिकली उससे ये लिंकेज हो गई है इस शीट की, तो जो भी आप कभी इस शीट में काम करेंगे वहाँ पे आईटी पे क्लिक करेंगे, वो इस शीट पे आपको ले आएगा। तो इसमें आप अपना जो भी आईटी का स्टॉक आप लिखोगे, समझ गया। ये सर। देखो फंडामेंटल के साथ वरुण साहब तो ज्यादा जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ एक्सेल, पर थोड़ा बहुत इतना जो है ना आप लिंकिंग कर लिया करो, बाकी वरुण साहब आपको, कभी वरुण साहब को बोलूंगा एक्सेल में सबको गाइड करेंगे। सर ऐसे मत खींचो आप। विनीत समझ में आया? नहीं वरुण साहब हाँ मैं सर। जानता हूँ, वो थोड़ा सा मैं कभी करूंगा अभी आगे जाके। ठीक है, सो सभी लोगों को थोड़ा सा आप एक्सेल बताइए। ये अभी इस तरह का सबको लिंक कर सकते हो। हाँ सर, हो जाएगा इस तरह से। सीट थ्री को खाली एक एफएमसीजी कर दो, बाकी बाद में करना, हाँ उसको रीनेम करो, एफएमसीजी कर दो, ये आपका आने जाने होगा। हाँ फिर पोर्टफोलियो में जाओ, हाँ एफएमसीजी को क्लिक करो, वहाँ राइट क्लिक करो, हाइपर लिंक करो, इन द सेम डॉक्यूमेंट प्लेस इन द, हाँ एफएमसीजी आ गया अभी। बस ऐसा जैसे जैसे वो क्लिक करोगे, वो ब्लू कलर जहाँ हाइपर लिंक हो गया, वो क्लिक करोगे और ले जाएगा आपको वहीं पे, उसी के ऊपर करना पड़ेगा जो लिंक है एफएमसीजी। हाँ आ गया, हाँ सर। है ना। ये सेम सीट में भी कर सकते हो, कंप्यूटर का दूसरा फोल्डर में भी कर सकते हो, बट जनरली इसी में करके आपका करो, सभी काम एक जगह हो जाएगा, मतलब क्लमजी नहीं होगा। फिर जैसे ये ग्राफ इधर है, आईटी का ग्राफ देखोगे तो आईटी में चले जाओगे, उसका ग्राफ अलग आ जाएगा जैसे इसमें आपने बनाया हो। हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो करो, फिर हो जाएगा उस हिसाब से। सर कमाल की बात है, मैंने आज तक कभी ना लिंकिंग ऐसे करी नहीं है इंटरनल। क्या बात कर रहे हो सच अपन? बता रहा हूँ आपको, आप मुझे कह रहे हो ना सर एक्सेल आपको ज्यादा आता है, मैंने सर आज तक कभी लिंकिंग नहीं करी है। बट कैसे करते हो, आप तो करते हो ना सब चीजें। सर मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बट मुझे तो ये जो बैलेंस शीट और आपको बहुत सारी चीज अब जब करोगे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो काम आएगा ना, ये कितना बार घूमोगे, जैसे आईटी का बाइफरकेशन
कहाँ देखूंगा, तो क्लमजी हो जाएगा ना हर चीज को थोड़ा। सर आई थिंक जरूरत नहीं पड़ी, मैं कहता हूँ आपको कभी नहीं। सर जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इस तरह की लिंकिंग सर इमेजेस के साथ करी है, बार कोड्स के साथ करी है, सब तरह से करी है। हाँ कभी शीट के साथ जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी फाइल की लिंकिंग जरूर करी है। हाँ हाँ। कभी जरूरत नहीं पड़ी सर, जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी सीख लेते हैं। अभी पोर्टफोलियो जो हम मैनेज करेंगे ना आगे जाके, जो एडवांस में ना, उसमें क्या है ना, हमारा इंट्राडे, डेली रिपोर्ट सबको ऐड करेंगे ना एक जगह जाके। वो हो जाएगा सर, वो तो बहुत आसान है हाँ सर। हाँ, तो उसी टाइप का नहीं, वही उसी के लिए थोड़ा थोड़ा ये सब जरूरत पड़ता है चीजों को रिपोर्ट बनाने। एक्सेल पे ज्यादा काम रहता है क्या बोलो भैया आपका? मेरा 99% काम ही एक्सेल है। क्या जॉब करते हो भैया? मेरा बिजनेस है। अच्छा। तो मैं अभी इनको बताऊंगा, फिर आगे जाके थोड़ा सा आप सभी लोगों को एक्सेल में थोड़ा लिंकिंग जब आगे जाएगा तो अब मैं बुलाऊंगा, तो थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा एक स्पेशल सेशन आप रख देंगे थोड़ा एक्सेल के ऊपर। ठीक है सर। ठीक है। तो और बताइए एनीथिंग, मैं आज थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, आप अभी बाकी लोगों का कोई जैसा जनरल कंडीशन में है तो बताइए, अदरवाइज मैं आज थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगा सेशन को। तो सर मैंने एक ये हाँ बोलिए। टेलीकॉम सेक्टर पे थोड़ा सर एक इसको सेक्टर को एनालिसिस किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं? हाँ हाँ करिए। मैं थोड़ा सा आज मेरा टीथ का दर्द कर रहा है, तो मैं उसी चक्कर में ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे आप बताओ। चलो सर कोई नहीं, तो थोड़ा सर ये मैं बता देता हूँ, हाँ बोलो। ज्यादा तो नहीं सर, थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा आपको हाँ ऊपर हाँ से। बोलो बोलो बोलो। इस टेलीकॉम सेक्टर को एनालिसिस किया था, तो सर मतलब सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है वर्ल्ड का, अपना इंडिया का, हाँ अपना इंडिया। तो सर इसमें मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन मोबाइल वायरलेस के थ्रू होता है, 96.38%। हाँ 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 और सर वायर्ड के थ्रू, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हाँ है, 2.55%। और फिक्स्ड वायरलेस जैसे राउट वगैरह एंटीना, हाँ ये कुछ वाईफाई हॉटस्पॉट ब्रिज, इनके थ्रू 0.7% अपना वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। हाँ हाँ तो सर ये बिफोर द जियो लॉन्च होने से पहले का ये ट्राई का एक पाई चार्ट है सर। हाँ हाँ तो इसमें सर मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे आइडिया 16%, वोडाफोन 19%, हाँ भारती हाँ एयरटेल हाँ हाँ 24%। ओवरऑल मतलब ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन था सबके पास, लेकिन तीन मेन प्लेयर थे, आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल। हाँ तो और सर प्राइवेट सेक्टर के पास 91.30% का ये इसमें था अपना टेलीकॉम में। और हम्म, पीएसयू के पास 8.70% हाँ का। हाँ हाँ तो सर उसके बाद ही अब अधिकतर इनमें से जो कंपनी है, जैसे एयरसेल वगैरह हो गई, टेलीनॉर हो गया, वीडियोकॉन, ये क्वाडनेट हो गया, ये मोस्ट ऑफ या तो बैंकरप्ट हो गई या ये किसी के साथ मर्ज हो गई। जैसे ये एयरसेल है, ये एयरसेल बैंकरप्ट हो गई। और टेलीनॉर वगैरह, ये एमटीएस वगैरह, किसको भारतीय इसने भारतीय एयरटेल ने एक्वायर कर लिया, तो कहीं ये जियो में एक्वायर हो गई। ठीक है। तो सर उसके बाद में मतलब ये 2014, 15, 16 का एक ट्राई का डाटा था। हाँ तो एवरेज कॉस्ट मतलब से 2014 में 268 रुपये थी 1 GB की। 2015 में 226, 2016 में मतलब जियो लॉन्च हुआ उस टाइम 75 रुपये हो गए। उसके बाद 19 रुपये, 11 रुपये। तो ये एवरेज ऑन प्राइस है 1 GB डाटा की। ओके। अच्छा। और सर मतलब सितंबर में उससे जियो आने से पहले सर ये मतलब 2016 मार्च में अपना इसने डेमो लॉन्च किया था। जैसे ये पहले ये लाइव के भी, रिलायंस लाइव के नाम से सर मोबाइल आते थे। हाँ तो ये सबसे पहले 4G शुरुआत उन्होंने उसके साथ की। उसके बाद ये लगभग 2-3 महीने चला। उसके बाद ये अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस के लिए सपोर्ट, जो एल और वी पर वर्क करती हैं, उनके लिए निकाला। पहले सर ये वी फोन थे, वॉइस ओवर लाइटिंग नेट, ऐसे से कुछ इसका सर फुल फॉर्म है, वॉइस ओवर। भी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट, हाँ। तो सर वो वी सपोर्ट थे उनमें सर। जो जियो एप्लीकेशन थी उसको, जो जियो वॉइस एप्लीकेशन थी उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी। हाँ जो एल फोन थे उसके लिए ये डाउनलोड करनी पड़ती थी सर। और उससे पहले मतलब कि जो ये एक मिनट सर, क्या भूल गए मैं। उसका फीचर्स था, फीचर्स के बारे में बोल रहे थे। हाँ हाँ,
हाँ तो सर मतलब अलग अलग केपेबल फोन के स्मार्टफोन के साथ ये निकाल रहे थे, और 2000 मतलब 2016 में सितंबर के महीने में ये सबके लिए मतलब लॉन्च कर दिया था। वो 3 महीने का फ्री ट्रायल दिसंबर तक चला था सर। 2017 इसमें ये 2016 दिसंबर तक चला। उसके बाद 17 में सर वो ये पैसा देकर रिचार्ज करने वाला ये कंसेप्ट लेकर आ गए थे। उससे पहले सर ये सबके लिए फ्री में ही था। तो सर देखो कि एयरटेल मतलब 2015 में ये इनका रेवेन्यू कितना बढ़िया चल रहा था, 2016 में भी बढ़िया। और उसके बाद सर 2017 में जैसे सितंबर से आया, उसके बाद रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद तो सर 18 में भी गिरावट देखने को मिली। सेम सर सबके साथ हुआ कि वोडाफोन के साथ 16 में, 17 में, 18 में, आइडिया के साथ। तो मतलब सब जियो आने के बाद सर सबका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, किसी का भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा है सर। हाँ और सर उससे पहले जैसे ये एक चार्ट है सर, इसमें देखें तो ये एयरटेल है जो ये ब्लू लाइन से है, ये इनका रेवेन्यू था। तो सर मतलब जैसे यहाँ पे 2016 में सर जियो आई, हाँ उसके बाद देखो सर फ्लैट मतलब डाउन इनका मतलब वो गिरा है, रेवेन्यू गिरा है सबका हाँ रेवेन्यू। लेकिन यहाँ से सर जो रेड कलर में जो जियो को बता रहे हैं, हाँ हाँ उसके आने के बाद ये इसने सबको पछाड़ दिया, और मतलब रेवेन्यू वो रेवेन्यू जनरेट करने में इन सबसे ऊपर चली गई। हाँ अच्छा, तो अभी सर ये तो पहले की बात थी। तो अभी सर इससे मतलब टेलीकॉम सेक्टर में केवल 3 कंपनियां बची हैं, हाँ जियो, एयरटेल और वो ये वोडाफोन आइडिया। हाँ अच्छा सर, ये अभी लेटेस्ट इनकी कहानी है कि हाँ मतलब कि किसके पास कितने मतलब ये ग्राहक वगैरह हैं, कितना परसेंट मार्केट ये होल्ड कर रखा है इन्होंने। ये लेटेस्ट तो सर लेटेस्ट जो अभी है। हाँ हाँ हाँ, 31 जुलाई 2021 का है सर। ये ट्राई से मैंने उठाया था, ट्राई की वेबसाइट से। हाँ तो सर रिलायंस जियो के पास मतलब ये टेलीकॉम सेक्टर का 37% है, भारतीय एयरटेल के पास 29%, वोडाफोन आइडिया के पास 22%, बीएसएनएल और रिलायंस फार्को और ये एमटीएनएल बाकी इनके पास है सर। तो ये रिलायंस वगैरह के पास तो ये एमटीएनएल इनके पास तो सर ना के बराबर है। हाँ लेकिन मेन प्लेयर अभी मार्केट में 3 ही बचे हैं सर, रिलायंस और ये भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। हाँ तो मतलब सर कि इसके मतलब अपना रिलायंस जियो है, इसके मतलब इतनी ग्रोथ करने के पीछे क्या कारण था, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। तो सर उसके बारे में बता दूं तो जियो ने ना सर 4G में केवल 4G टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया। 2G और 3G इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें 1 रुपया भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और सर इस कहानी ये रही कि एयरटेल और आइडिया ये सर 3G उस टाइम 2G और 3G पे वर्क कर रहे थे। हालांकि उसके जियो आने से पहले थोड़ा बहुत पहले ये अपना आ गया था सर, एयरटेल का 4G आ गया था। हाँ लेकिन सर ये मोस्टली तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर 2G और 3G को सपोर्ट कर रहा था। वो सेकेंड इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी ये रही कि इन्होंने इंटरसिटी ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा दिया था सर। और हाँ सर मेन तो सर यही है कि ये ऑप्टिकल फाइबर है ना सर, हाँ ये मतलब इस कैपेबल है कि ये 5G और 6G का जितना स्पीड भी डिलीवर कर सकती है उतना ये ट्रैफिक हैंडल कर सकती है। तो हाँ सर अभी आने वाले दिनों में सर ऑप्टिकल फाइबर पे तो इनको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर 5G भी आएगा ना, हाँ तो उसके लिए सर मोबाइल ये जो एंटेना वगैरह पे राउटर वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट जो भी हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। फाइबर पे तो सर इनको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि उसकी कैपेसिटी है सर इतनी कि हालांकि ऑप्टिकल फाइबर बहुत तेज होती है सर, लगभग 1 Tbps स्पीड 1 Tbps डाटा ट्रांसफर कर सकती है। इससे पहले 2012 में सर एक एनआईटीटी कंपनी थी सर जापान की, हाँ उसने तो सर 1 TB का डाटा ट्रांसफर करके दिखाया ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो सर ऑप्टिकल फाइबर में तो इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। हम्म और सर मैं ये सर आईपी वर्जन 6 होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये तो सर डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में तो इतना मतलब कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो ज़्यादा समझ पाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा बता दूं तो सर पहले चलता था सर आईपी वर्जन 4। हाँ तो उसकी कोई सर लिमिट थी सर कि जैसे कि 100 वो सर जो 32 बिट का था, तो उसमें सर लगभग 4 4 मिलियन डिवाइस इस तरह से वो सपोर्ट करता था।
उसके बाद हालांकि आईपी वर्जन 6 और 4 ये करते हैं कि सर अपना जो भी कोई पर्टिकुलर डिवाइस होती है ना, जैसे सर अभी आपका एक लैपटॉप पर जिस पर आप अपना सेशन रख रहे हो, उसकी सर एक कोई पर्सनल आईपी है, तो वो सर यूनिक आईपी है। हम्म। तो हुआ क्या कि सर जितनी ज़्यादा आईपी अभी ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पोर्ट ये डिवाइसेज ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आ रही है, तो सर आईपी 4 के लिए नामुमकिन सा हो गया था कि इतने प्रोडक्ट इतनी डिवाइसेज को यूनिक आइडेंटिफाई देना। तो सर ये इंटरनेट सेल फोर्स ने एक ये बनाया था आईपी वर्जन 6। तो ये लगभग एक 3 ट्रिलियन 3 टाइम ट्रिलियन इतनी डिवाइसेज को ये आइडेंटिफाई करके ये पर्टिकुलर सर ये यूनिक आईपी दे सकता है। और सर उसके बाद में सर ये जियो ऐप इकोसिस्टम, ये सर इनका सबसे अच्छा मतलब जियो के मतलब ये जियो है, इसको इतना इम्प्रूवमेंट इसी से मिला था सर। क्योंकि एयरटेल आज से पहले सर एयरटेल वगैरह ये आए थे सर, लेकिन ये कंसेप्ट ये बिल्कुल नहीं लेकर आए थे। अब सर जियो जियो इकोसिस्टम में ये खुद का जैसे प्ले स्टोर है वैसे सर बहुत सारी सर्विस देता है, जिसमें जियो टीवी था, जियो सिनेमा था, जियो म्यूजिक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एक्सप्रेस न्यूज़, हेल्थ क्लब, क्लाउड सिक्योरिटी, नेट, जियो वॉइस, जियो चैट। तो सर ये काफी अच्छा एक इनका जैसे कि अभी तो सर जियो टीवी आने के बाद सर मतलब कोई मोबाइल का ये अपना टेलीविजन का तो सर बहुत कम उपयोग करते हैं, सभी लोग जियो टीवी वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो वो तो सर ये मतलब जियो का ये इकोसिस्टम था, इसने सर इसको इम्प्रूवमेंट करने में बहुत मदद की थी अपने जियो को इतना आगे ले जाने में। हालांकि उसके बाद एयरटेल वालों ने भी अपना ये इस तरह का इकोसिस्टम उतारा है, जिसमें जियो एयरटेल टीवी विंक एयरटेल विंक न्यूज वगैरह तो क्लाउड और सिक्योरिटी इनके लिए भी ये अपना निकाला है सर। वो सर अभी लेटेस्ट से बात करें तो 5G की है सर, क्योंकि ये तो अपन ने सर देख लिया, जैसे मैं बता दूं। सर मतलब ये 2017-16 की बात है सर। जिन लोगों ने अगर 4G का ये अपना ये रिलायंस का मतलब जो कंसेप्ट समझ लिया था टेलीकॉम सेक्टर में इतना बूम आने वाला है, हाँ। जो मार्केट के मतलब अच्छे खासे बिग प्लेयर माने जाते हैं, जिसको फंडामेंटल वगैरह की अच्छी समझ होती है, तो उन लोगों ने क्या है कि सर यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये हाँ। लगभग उस टाइम सर 550 या 500 के समथिंग चल रहा था हाँ। जी। ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री, हालांकि इसमें सर रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारी इसका डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें एनर्जी, ये मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, ऑयल मैन्युफैक्चर, ऑयल रिफाइनरी वगैरह काफ़ी है सर। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है सर जियो ने सर रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत सर आगे ले जाने में अपना मतलब मदद की है सर। हाँ। तो फिर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मतलब कि यहाँ से एक्यूमुलेट करना जिन लोगों ने स्टार्ट किया था 4G को आगे, इनका इसका कंसेप्ट समझा, इसको मतलब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जिन लोगों ने समझा, इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी को, तो सर ये धीरे धीरे मतलब काफ़ी आगे गया। तो हुआ क्या कि सर ये 19 दिसंबर में सर एयरटेल और वोडाफोन वालों ने ये सर बोला कि मतलब इस तरह से तो मार्केट में सिर्फ एक ही मोनोपोली रह जाएगी टेलीकॉम सेक्टर में, रिलायंस की। तो क्या है कि ये इन लोगों ने टेरिफ प्लान में ये इंक्रीज करने के लिए बोला। तो सर उस टाइम ये दिसंबर की बात है सर, 2019 दिसंबर 2019 में दिसंबर की।
तो सर जैसे टेरिफ प्लान इंक्रीज, ये इनका प्राइस वगैरह डेटा प्लान में इंक्रीज किया, तो सर मतलब उस टाइम से रिलायंस ने मतलब एक डाउनफॉल देखने को मिला था। और सर अगर इसको भारतीय एयरटेल के साथ कंपैरिजन करें अपन, तो वो उसने सर यहाँ से ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया। वो प्लस कर लो ना भारतीय एयरटेल उसी हाँ के। यहाँ से हो जाएगा सर डुप्लीकेट। ये सर वही दिसंबर का महीना है सर, यहाँ से टेरिफ प्लान में जो वृद्धि हुई, तो हाँ सर यहाँ से मतलब कि ये एयरटेल वगैरह को अब इनको भी सर मतलब मार्केट में फिर से वापस कम बैक करने का मौका मिला था। हाँ हाँ। तो जैसे ही सर टेरिफ प्लान में इंक्रीज हुआ, तो सर उसके बाद में एक तरीके से सर भारतीय एयरटेल में जान आई वापस। और इससे पहले सर ये भारतीय एयरटेल के चेयरमैन है जो, ये क्या नाम है सर इनका, मित्तल। सुनील मित्तल। हाँ मित्तल हाँ। सुनील मित्तल, इन्होंने सर अभी मतलब लेटेस्ट सितंबर महीने में एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू पे ही मतलब 35 रुपए तो सरकार के पास चला जाता है। तो अभी भी सर अगर मार्केट में अपने ये टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोलिया रखनी है, मतलब वो तो बोल रहे हैं कि अगर मार्केट में 3 पैरेलल कंपनी खड़ी रहे तो काफी अच्छा है। जैसे उन्होंने इसके लिए आइडिया और वोडाफोन को भी शामिल किया है। तो बोला कि अगर अगर ये 100 रुपए में से हमारे पास 100 रुपए में से 35 रुपए तो मार्केट में ये गवर्नमेंट टैक्स वगैरह के रूप में ले लेती है। तो इसको थोड़ा और कम करना पड़े, ये इसको बढ़ाना पड़ेगा सर, या तो प्राइस बढ़ाओ या फिर ये अपना कम करो टैक्स वगैरह। हालांकि सर अभी मैं इसमें मतलब ये टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें सर अभी मैं 5G का वेट कर रहा हूँ। अभी कौन कितने ये जनवरी महीने में या फरवरी महीने में स्पेक्ट्रम की निलामी होगी, तो उसमें कौन कितने ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेता है, कौन से बैंड के लेता है, उसके बाद ही सर अभी मैं टेलीकॉम सेक्टर में आगे की इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। उससे पहले सर मैं टेलीकॉम सेक्टर को अभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख रहा हूँ। और एक मिनट सर। अच्छा सर अभी 5G के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं सर। ये अल्ट्रा रिलायबल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, वो जो प्रोवाइडिंग स्पेशल क्लास सर्विस विद वेरी लो लेटेंसी। मतलब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बहुत कम मतलब विलंबता के साथ ये सर्विस देती है। अच्छा सर, हाउ टू 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट टॉप कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। 5G आने के बाद मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी होगा जो जिनके साथ कनेक्टिविटी बढ़िया होगी और उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, एआर वीआर, रोबोटिक्स, बिग डेटा, सुपर कंप्यूटिंग, ड्रोन्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, स्मार्ट सिटी, ऑटोनोमस एंड ड्राइविंग। अच्छा सर अभी मैं सर जिस कंसेप्ट की कल परसों में सर आपसे बात कर रहा था, जिस चीज़ के बारे में, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। हाँ अभी सर इसके बारे में थोड़ा सा एक टिप डिस्कस करते हैं। हालांकि ये सैटेलाइट इंटरनेट होता है इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे कुछ सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए होंगे, जो ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनके थ्रू ये इनके सर्वर से कनेक्ट होगा। और अपने घर के ऊपर डिश टीवी जैसे अपना ये डिश छतरी होती है उस टाइप में सर ये कुछ राउटर भी ये लगा होगा, और अपने स्मार्टफोन या टीवी से कनेक्ट होंगे। अभी सर जो इंटरनेट का वो थीम है जो इस टाइप में है कि अपने पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में सर इस तरह से सैटेलाइट डाले जाएंगे। तो ये सैटेलाइट मतलब लो लेटेंसी पे वर्क करेंगी, क्योंकि सर ऑर्बिट में हाई ऑर्बिट पे डालने पर ये इनका लेटेंसी में इंटरनेट की स्पीड पे और इन पे सर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो सर अपन वो रिलायबल नहीं होगा। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट का मेन मकसद ये है कि हाई स्पीड बढ़िया स्पीड प्रोवाइड करवाना और विथ लो लेटेंसी। तो सर अभी इसके अंदर मार्केट लीडिंग 3 कंपनीज हैं, स्पेस एक्स, ब्लू और ऑरिगन। उनका एक पोकर मिशन है, ये ब्लू ऑरिगन ने इसकी अमेजन की है।
और ये वन वे। तो सर हालांकि इसमें सर मार्केट लीडिंग स्पेस सक्स है, क्योंकि इनके पास एक तो सर रियूजेबल टेक्नोलॉजी है रॉकेट की, हालांकि उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ये ब्लू ओरिजिन है। हालांकि ये सर यहाँ पे डुओपोली हो सकती है। वन वेब को तो सर मैं कहीं देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये है ना, वन वेब एक बार बैंकरप्ट भी हो चुकी थी, और उसके बाद ये इंग्लैंड गवर्नमेंट ने और भारतीय एयरटेल ने और दो तीन और कंपनीज है सर, उन सब ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सर एज ए गठबंधन वाला सा हो गया इसके अंदर। अच्छा, वाई इज स्टारलिंक गेम चेंजर? स्पेसएक्स इंजीनियरिंग सर, एक तो जैसे इनके पास स्पेसएक्स की जो इंजीनियरिंग है कि सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट कैसे करने हैं, कोलिजन ना हो इनमें उसके अंदर, और कौन से ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट, लोअर ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट डालने पर कितना एरिया कवर होगा उस टाइप में। तो सर इनके पास एक तो स्पेसएक्स की इंजीनियरिंग मिल जाएगी। उसके बाद सर इसके बाद इनके रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है। तो सर ये होता क्या है कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद वापस लॉन्च पैड पे वापस आ जाती है, जैसे जो भी सैटेलाइट वगैरह डिप्लॉय करके। ये फाल्कन 9 के थ्रू होता है सर ये डिप्लॉयमेंट। ये इनकी फाल्कन 9 जो है व्हीकल है सर इनका, ये ले जाने वाला रॉकेट सैटेलाइट वगैरह। तो सर इसकी कैपेसिटी सर 22,800 किलोग्राम लोअर ऑर्बिट में है सर इनकी। इतना सर ये 22,800 किलोग्राम लोअर ऑर्बिट ले जा सकता है। और ये सर क्या करते हैं कि ये बल्क में सर डिप्लॉयमेंट करते हैं, कोई एक दो सैटेलाइट नहीं छोड़ते हैं सर। ये लगभग 150 या 200 या इस टाइप में सर ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। एज ए सितंबर 2014 लॉन्च। सर अभी तक स्टारलिंक ने लगभग 1740 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। बीटा फेज में इनकी स्पीड चल रही है सर 50 से 150 एमबीपीएस के बीच में, और लेटेंसी है सर 20 मिली सेकेंड और 40 सेकेंड, 40 मिली सेकेंड। और सर इनके लिए फेडरल कम्युनिकेशन अवार्ड स्पेस एक्स नियरली यूएस $900 फेडरल सब्सिडी टू सपोर्ट रूरल ब्रॉडबैंड कस्टम। ये सर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, इसने 900 बिलियन की ये इनको सब्सिडी दी है। और ये सर कुछ इस प्रकार से इनका मतलब लॉन्चिंग का ग्राफ है कि कितने सैटेलाइट इन्होंने अब तक लॉन्च किए हैं। तो 2019 से पहले तो सर लगभग 150 में 50 से 150 के बीच में सैटेलाइट थे सर इनके। धीरे धीरे सर इतनी सैटेलाइट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं लॉन्चिंग की। अभी तक इन्होंने सर लगभग 1740 डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं सर। अभी इनकी बेटा फेज में चल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशियाना, यूरोप यूनाइटेड, ये कंट्री हैं सर जिनके अंदर ये अभी इनका कहीं पब्लिक में वो बेटा टेस्टिंग चल रही है, पब्लिक किसी के पास है, कहीं प्राइवेट बेटा टेस्टिंग है। और ये सर अभी इंडिया में सर ये प्लान कर रहे हैं 2022 में आने का, दिसंबर तक। और अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे सर $99 में इनका रजिस्ट्रेशन करके ये इसके लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट लॉन्च द टेस्ट लॉन्च। हालांकि सर अभी इनके पास इसमें सेटेलाइट में ये दिक्कत ये होगी कि जो है कि इनका वो डिश टाइप में जो सर एंटेना होता है ना सर, उसकी कॉस्ट लगभग $500 के समथिंग है। तो सर इतना मतलब कॉस्ट देना किसी के लिए बस की बात नहीं है। तो ये या तो अगर सर इनको आगे और मार्केट में अपना मतलब रिलायंस जियो की तरह मार्केट कवर करना है, तो सर इनको या तो उसमें सर कम करना पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट वगैरह। उसके बाद सर ये तैयारी में ये है कि ये जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे खुद के ये टेस्ला, तो इसके अंदर सर इनबिल्ट ये नेटवर्क स्टारलिंक का इनबिल्ट नेटवर्क एक्सेस मिलेगा सर, लिंक होगा उसके थ्रू। और इसमें सर ओएस भी सर टेस्ला का खुद का ही होगा। तो सर इसमें सर ओएस अगर टेस्ला का होगा तो स्मार्टफोन के जो अभी करंट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं एंड्रॉयड और आईओएस, उन पे भी सर काफ़ी फर्क पड़ेगा। वो सर टेस्ला मतलब इस चीज़ में बहुत आगे है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ये अभी, हालांकि जो टेस्ला व्हीकल टेस्ला मोटर्स में जो चिप वगैरह लगती हैं, हालांकि ये डिजाइन खुद करके देते हैं और उनका फैब्रिकेशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं। तो चिप वगैरह डिजाइन करने में सर ये अभी काफ़ी आगे हैं। और ओएस भी ये उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये खुद का ही डालेंगे। तो सर ये आगे जाके स्मार्टफोन भी हमें टेस्ला वगैरह के देखने को मिलेंगे।
तो सर अगर अगर ये टेस्ला का ये जो कंसेप्ट इस पे वर्क कर रहे हैं अगर वो सक्सेस होता है तो आगे जाकर सर कोई टेलीकॉम कंपनीज है जैसे AT&T, वर्जीनिया कम्युनिकेशंस, निपॉन टेलीग्राफ टेलीफोन, ये सर कुछ कंपनीज हैं। तो सर अगर जैसे कि अगर ये हो गया तो और ये लो प्राइस में अगर अपने ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे तो सर ये टेलीकॉम कंपनीज हैं जो मैन टॉप पे हैं 10 हैं जो वर्ल्ड के अंदर आती हैं, इनके इनके अंदर सर मतलब काफ़ी इनको लॉस हो सकता है। वही सर नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां जैसे एक एक एल्काटेल, सिस्को, इरेक्सन, हुआवे, सैमसंग, टीपी लिंक, नोकिया, जूनिपर नेटवर्क, एनईसी। तो सर आगे आगे जाके इन पे भी सर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अगर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलने लग जाएगा तो ये 4G इक्विपमेंट वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआवे देख लो सर, अभी हुआवे मतलब कि 4G को कवर करने में लगभग 40% मार्केट कवर कर लिया था इसने। लेकिन आगे दिक्कत ये है कि उससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लास्ट जब ये डोनाल्ड ट्रंप था तो उसने सर हवावे की सिक्योरिटी वगैरह को लेकर बोला कि ये जो इनके थ्रू इनके राउटर वगैरह के थ्रू जो डेटा जाता है वो इसकी ये एक तो मॉनिटरिंग करते हैं और ये उस पर ये चाइना वगैरह में ये डिलीवर करते हैं। तो सर हुआवे को सर उसके बाद काफ़ी मतलब मार झेलनी पड़ी मार्केट्स में। अभी तो सर हुआवे के स्मार्टफोन भी आने बंद हो गए हैं इंडिया में भी, ऑनर ऑफ हुआवे ने बाइकआउट वो उनका बिजनेस अभी बंद हो गया है। हालांकि अगर सर बात करें तो हुआवे की तो ये सोनी ये अपना एप्पल है इसको सर टक्कर देने में सर हुआवे सबसे एक दो नंबर की दूसरी कंपनी यही थी। मैं सर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि इनके स्मार्टफोन आते थे सर हुआवे मेट सीरीज और बेस सीरीज, उनके सर फीचर उनकी चिप्स वगैरह इतनी तेज थी कि वो सर एप्पल के मतलब जो अभी एप्पल के जो फ़ोन है उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही थी। उनका ये जो कैमरे की इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कैमरे के जो लेंस वगैरह थे, तो ऐसे सर देखा जाए तो एप्पल के बाद में दूसरी दो नंबर की कंपनी हुआवे थी। हुआवे को सर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह इन लोगों ने काफ़ी मतलब अभी लॉस ही हुआ है सर, इनका बिजनेस वाइंड अप होने लग गया है अलग अलग कंट्री में। यूरोप में भी इन्होंने इंग्लैंड वालों ने भी इनका वो उसके पर अमल किया कि ये मॉनिटर कर रहे हैं नेटवर्क वगैरह को। तो सर हुआवे का मतलब 4G इक्विपमेंट में अभी ये 5G में जो चल रहा था इक्विपमेंट बनाने की प्रोसेस उसमें सर एक तो इरेक्शन और सिस्को बहुत आगे निकल गई हैं। तो सर जैसे कि अभी देख छोटी छोटी न्यूज़ एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही हैं कि हुआवे का बिजनेस ये जो इसमें मॉनिटरिंग के चक्कर में काफ़ी कितना लॉस हो गया है। तो आगे जाके मतलब ये हुआ कि सर अगर ये स्पेसएक्स का ये स्पेसएक्स का ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट अगर काम कर जाता है तो सर काफ़ी गेम चेंजर होगा ये। और हालांकि ये अपना रिलायंस में भी सर काफ़ी वर्क कर रहे हैं जैसे यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए इनके भी दो अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क कर रहे हैं। तो सर देखा जाए तो अगर स्पेसएक्स का ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेस होती है सस्टेंसली 150 से लगभग 500 Mbps की स्पीड रहेगी और लोअर प्राइस में होगा तो सर आगे जाके मतलब ये इंटरनेट के जो सेटेलाइट के थ्रू होगा वो सर कंसेप्ट काफ़ी अच्छा वर्क करेगा सर। और इसमें सर मार्केट लीडिंग तो मैं सर स्पेसएक्स को ही मानता हूँ क्योंकि इनका लगभग 42,000 टोटल सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है और एक 1 Gbps की अप्रोक्सीमेट स्पीड देने का उसके बाद अभी टेस्टिंग फेज में सर 150 Mbps की स्पीड दे रहे हैं ये लोग। तो सर कंक्लूजन ये है कि अगर 4G में ये 5G टेक्नोलॉजी अगर इस पर वर्क करता है 5G टेक्नोलॉजी में ये सैटेलाइट लॉन्चिंग सैटेलाइट वगैरह के थ्रू इंटरनेट मिलेगा और चीपेस्ट रेट में मिलेगा। तो सर मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें सर डाउन देखने को मिलेगा सर क्योंकि अभी जैसे मैंने सर उसके बाद एक एनालिसिस भी देखा था। ये सर यूएस की मतलब टॉप टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज है इसके अंदर। और नहीं आ रहा। हम्म, तो देखा जाए तो सर मतलब ये 2000 के समथिंग और 1996-98 में ये सर टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी इस सेक्टर के स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके बाद तो सर ये काफ़ी अंडर परफॉर्म वर्क कर रहा है। अभी सर इसमें देखा हूँ तो मार्केट इस पे चार्ट पे भी एक बेरिश इनकरप्टिंग पैटर्न फॉर्मेट हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सर एज ए कि आगे जाके अगर सैटेलाइट कंसेप्ट काम कर गया
तो सर टेलीकॉम सेक्टर के लिए जिंदा रहना, फिर सर मुश्किल ही है इन कंपनीज के लिए। टेलीकॉम कंपनीज के साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाती हैं उन कंपनियों का भी सर बिजनेस आगे जाके मेरे को इतना लगता नहीं है कि वो सक्सेस होगा। तो सर ये एक छोटा सा मतलब ब्रीफ डिस्कशन था इस पे 5G पे और सैटेलाइट इंटरनेट पे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, दिस ग्रेट कलेक्शन, और आपने काफी इसको रिसर्च किया है, ठीक है ना। सो इससे पता चलता है कितना डेडिकेटेडली इसके ऊपर आपने जितना बताया, उसको पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन का नॉलेज इसके पीछे पड़ा होगा, रिगरस स्टडी, हाँ तभी सर, जाके आप। अभी क्या हुआ कि सर मैं ना अभी पूरी चीजें तो सर मैं डिलीवर कर ही नहीं पाया, क्योंकि सर मैं कई बार अपना प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं रख पाता। मैंने सर दिमाग में पहले कुछ और सोच रखा था कि प्रेजेंटेशन टाइम के समय वो बोलूंगा, अभी सर वो चीजें मैं भूल गया हूँ, फिर बाद में याद आएगी नाइट में कि यार वो चीज नहीं बताई। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस होता रहेगा, आगे जाके हम और करेंगे, इसलिए सभी लोग जैसे कर रहे हैं तो अलग अलग व्यू है, तो अल्टीमेटली आपने जो किया है ना, इससे बहुत बड़ा इंसाइट आपको मिल रहा है कि आने वाले दिन में मल्टी बैगर स्टॉक कौन से ढूंढ सकते हो, क्या कर सकते हो, ये भी आपको ढूंढ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लो रिलायंस जियो, आपने देखा होगा जब भी उन्होंने इंटरनेट और ये सब जियो डोंगल वगैरह लॉन्च किया, वो बोला कि आप पुराना किसी का भी ले आओ, मैं फ्री कॉस्ट में देने वाला हूँ, या 50% है। वो क्या किया, वो प्राइस में डिस्काउंट में दिया, जो नो डाउट, लेकिन वो दूसरा लोगों का जो डंगल था वो ले जाता था, हम्म, मार्केट से वो वैक्यूम क्लियर कर लिया, आपसे बोलते हैं अभी पहले अच्छा अच्छा, वो मतलब वो दूसरी कंपनीज के इक्विपमेंट वगैरह रहने ही नहीं देना रहने चाहता ही था। नहीं देना, आपने देखा होगा, तो दैट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। राइट राइट सर। भले ही अपना जो है 2000 का सेट वो 500 में दे रहा है, लोग भर भर के लेके जा रहे थे, फ्री भी दे रहा हम्म, था, लेकिन मार्केट से बोला नहीं, किसी पुराना सेट मुझे चाहिए, हम्म, तो एग्जिस्टिंग सेट को हटा दिया और लोगों को 50% और 20 मतलब 70% डिस्काउंट में दे दिया, कहीं कहीं फ्री में दिया, बहुत सारे मतलब उसको दिया है। सो मार्केट कैप्चरिंग, और जो इंडिया में अभी चीप एंड रबस्ट चीजें चाहिए। और रिलायंस जियो जब आया तब तो मार्केट आधा 4G और ट्रांजिशन फेज में था, इसीलिए वो जितना लंच किया तो उनको नुकसान इसलिए हुआ कि उनको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करके 2G 3G भी चलाना है, साथ साथ में 4G को इम्प्लीमेंट भी करना है, तो ये उनके लिए मल्टीपल टास्क होगा, बट इन्होंने पूरा लॉन्ग टर्म एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल पड़े। सो पुराना हम्म। सिस्टम को अपग्रेड करना है, एग्जिस्ट भी रखना है और नया बिल्कुल डालना है, तो इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सर सारी चीजें। स्टारलिंक को तो सर अगर इंडिया में अगर आना है तो या तो वो प्राइस आएगा, में आना है, नहीं आना है क्यों नहीं, तभी तो ये इतना बड़ा ये कर रहे हैं, बट इट विल, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो उसका भी चैलेंजेस है ना, हर जगह चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, वो सब चीजें सबको पता है, लेकिन धीरे हाँ धीरे सर। टाइम आएगा। तो अभी सीएनजी नहीं हो पाए हर जगह, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो थोड़ा सा आगे भी रहेगा ना उस चीज। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अभी जैसे कंपलसरी कर रहे हैं, जहां भी पेट्रोल पंप खुलेगा वो सीएनजी का आपको अपना चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, तो इस तरह का मार्केट का एक्चुअली हो रहेगा, बट अल्टीमेटली घूम फिर के अभी भी लैंडलाइन चल रहा है, नहीं चल रहा है। चलते हैं सर, कहीं सरकारी ऑफिस में तो आजकल अभी भी हाँ, वही तो देखने बट को कुछ चीजें है और धीरे धीरे वो होगा, अभी भी सब भी रहेंगे, और जितना भी आप, ये नहीं कि यही दोनों, बाकी स्टॉक भी चलेंगे, वोडाफोन भी आगे चलने वाला है, सब ग्रो करेंगे। हाँ, कौन कितना रफ्तार में ग्रो करेगा, दैट इज, आपको मैंने बोला था ना, बिजनेस साइकिल, कौन किस लेवल में, कितना लेवल में डाइवर्सिफाई कर रहा है, टॉप लेवल में सस्टेन कर रहा है। कोई गारंटी नहीं कि रिलायंस जियो भी चलेगा आगे, लेकिन उनका जो पेनिट्रेशन, मार्केटिंग प्लान, ये सब क्या है ना, एक मोनोपोलिस्टिक क्या करता है, सबको पहले कमजोर कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो इसीलिए बिजनेस प्लान, फंड, क्योंकि जिसके पास बैकअप ज्यादा है आज का, उसी का दुनिया है, ठीक है, तो इसी हिसाब से। सर हाँ जी, बोलिए। सर इस पे मतलब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री पे मेरा ऐसा व्यू है कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन में बताया कि सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी का मतलब आएगा वो, एंड उसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री अफेक्ट होने वाली है। सर आई फील ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही व्यू है, यानी इन 5 इयर्स ये चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी, मुझे ऐसा लगता है नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी वहां पर ही खुद वो लोग डेवलप कर रहे हैं, वो लोग खुद उस टेस्ट को चलाएंगे, उसमें कुछ ग्लिचेस होंगे उनको ठीक करेंगे, उसके बाद सर ये चीज हाँ इंडिया हाँ, में डेफिनेट, आने। 22 में उनका लंचिंग दिया है इंडिया में, ठीक है, बीटा फेज जो है, ठीक है, तो ये टाइम लगेगा, उनको साथ में करेंगे, स्लो एंड स्टडी होता रहेगा, बट ये एक्चुअली ये है कि आने वाला दिन में
एक व्यू बना के दे रहे हैं कि आपको भी माइंड खोले कि मैं भी इस तरह का रिसर्च कर सकता हूँ। डाटा कलेक्शन देखो डेफिनेटली सर। देखो इससे वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि इतना मेहनत करके किसी ने पूरा इंडस्ट्री को एनालिसिस किया है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा गहरी इसको और चार्ट के साथ लिंक भी किया है, ऐसा नहीं कि खाली हम फंडामेंटल लिए। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव इफर्ट, जो कि मैं तो बोलता हूँ एवरीबॉडी शुड क्लैप फॉर हिम, एंड थोड़ा सा सब लोग ने है ना इसको करी है, क्योंकि इट्स वेरी ग्रेट इफर्ट। Absolutely. ठीक है, और इतना अभी खुशी लगता है कि आप इतना एफर्ट दे के जब करते हो ना। इनफैक्ट मैं आज बोल रहा था कि मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बट मैं भी उसी समय में हूँ कि मैंने नहीं, इतना बढ़िया आप बोल रहे हो। और मुझे सुनने में, और मैं आज वरुण साहब को पहले ही बोला कि आज मैं सुनने चाहता हूँ, आप मैंने कुछ नहीं बोलना है। तो एनीवे इट्स ए ग्रेट इफर्ट, ठीक है ना। और विनीत आप इसी को कंटिन्यू करो, और स्लो एंड स्टडी एवरीथिंग इज इन पोर्टल, हम लोग स्लो एंड स्टडी कलेक्ट करके इसको मटेरियलाइज करेंगे, और हमारा लॉन्ग टर्म विजन का जो है पोर्टफोलियो को सर्टेन परसेंटेज को इसी तरह का सिलेक्ट करके हम करेंगे, तो 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है विनीत, कीप इट अप। एंड नेहा आप भी अपना सब जो है ना, आप बेसिकली, आप मुझे ही पता है फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हो। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। ठीक है। सो हाँ मतलब सर। फंडामेंटल क्लास लेने के बाद सर मतलब चीजों को लिंक करना, मैंने उस दिन बोला था कि सर मेरे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन बिखरी बिखरी रहती है, मैं उनका कोलाब्रेशन नहीं कर पाता हूँ कि मतलब फंडामेंटल करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो सर ये मतलब ये क्लासेस मेरे को सब काफी मतलब इम्प्रूवमेंट करे हैं नॉलेज में भी और ट्रेडिंग सेटअप वगैरह डिजाइन करने में भी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, तो यही है, दैट्स व्हाई आई कॉल इसे हाइब्रिड एनालिसिस बेसिकली। हमें ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, मिक्स करके हमें करना है विथ रिस्क रिवार्ड, पोर्टफोलियो प्लान डाइवर, जैसे आपने सेक्टर वाला, मैंने थोड़ा सा कंपनी में डिवाइड किया है उसको। ठीक है ना। तो वो छोटा छोटा चीज जब आप करोगे तभी पता चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। आपने किया इसीलिए मैंने आपको लिंकिंग और ये समझाया, बाकी जो नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा फिर। ठीक है ना। तो सर सर हाँ जी बोलिए। सर मैंने जैसे एक जनरल लेआउट मतलब जो फंड डाइवर्सिफाई करना था हमें सर, उतना मैं प्रेजेंट कर दूं। हाँ हाँ सर प्लीज। एकदम इन डेप्थ तो मैं कर नहीं पाई, बट आई वाज लुकिंग इनटू इंडिविजुअल सेक्टर्स एज वेल। हाँ प्लीज। तो सर मैं हाँ करिए। सर मैंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का नहीं सोचा। आई वेंट फॉर कुछ ही इंडस्ट्रीज, 5 इंडस्ट्रीज मैंने वो की थी, ओके। जिसमें से मेरा मेजर फोकस एविएशन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे है। फॉर नेक्स्ट लाइक 6 to 7 months आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी कोविड जैसे अभी सब लोग सेकेंड डोज वैक्सीन का ले रहे हैं, केसेस भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये सेक्टर डेफिनेटली बढ़ने वाला है नेक्स्ट 6 months के अंदर अंदर। ओके। एंड टेलीकॉम भी आई फील टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा इंडिया में स्लोली मूव हो रहा है, बट 1 year में ये भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड रियल एस्टेट में भी मैंने एक आपने जो सेमिनार हमें लिंक भेजा था ना, मैंने उनका वो देखा था। हाँ हाँ। उसमें भी उन्होंने बताया था कि एक कंसोलिडेशन था रियल एस्टेट सेक्टर में 10-12 years का, और अभी वो वापस से ओपन अप हो रहा है। एंड जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था, उसमें काफी डिमांड बढ़ी है रियल एस्टेट की, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि और डिमांड बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट को मैंने 20% शेयर दिया है इसके अंदर। सर मैं फार्मा सेक्टर का बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। एंड ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के ड्यूरिंग मुझे एविएशन इंडस्ट्री में भी ये पता चला था कि एक न्यू कंपनी आने वाली है राकेश झुनझुनवाला की। इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिज ओन कंपनी, आकाश करके है, जो हाँ ही इज एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली नेक्स्ट
ईयर मिड ईयर में आ सकती है। ट्रू। तो इतना मैंने थोड़ा स्टडी करके इस हिसाब से किया था। हाँ हाँ। और अभी मेरा कंपनी कंपनी स्पेसिफिक एकदम पिन पॉइंट नहीं किया है मैंने, बट ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो मतलब कंपनीज है जो मैं देखूंगी इनमें, और भी टेक्निकल्स जो भी है इनके, और बैलेंस शीट वगैरह भी। ठीक है, तो इतना आपने पिन पॉइंट किया है ना? हाँ सर। ट्रू ट्रू। और जो राकेश झुनझुनवाला का जो बोले वो भी, जो उनका एविएशन आएगा, वो भी कुछ चैलेंजेस है, उसको भी आप जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि आने वाला हाँ जैसे। सर, उसमें था कि कुछ स्लॉट्स वगैरह है जो ऑलरेडी करंटली हाँ एयरपोर्ट्स पे बुक्ड है, एंड देयर इज नो स्पेस फॉर देम। हाँ हाँ। एंड और एयर इंडिया को टाटा टेक ओवर करने के बाद उसके लिए भी काफी चैलेंजेस रहेगा, तो ये बहुत सारी चीजें हाँ हैं। सो कहीं भी हाँ करेंगे तो उस तरह का हम थोड़ा सा प्रेजेंट अपडेट्स भी लेते रहेंगे। सो एनीवे, हाँ दिस इज ऑल्सो योर पर्पस कि आपने अभी इसको किया है। सो एक व्यू विनीत का था कि आने वाला दिन में फ्यूचर को पूरा देखने की प्रेडिक्शन करने की था, और आपका जो अभी मैंने लास्ट 3 4 मंथ 5 मंथ्स में जो इंटरेक्शन है, आप अभी देखते हो 3 से 6 महीना में मैं कितना निकल जाऊंगा करके, इमीडिएट थोड़ा सा हाँ सर। स्विंग एंड वेरी शॉर्ट टर्म जो है ना। शॉर्ट टर्म हाँ ट्रेडिंग। हाँ हाँ, यस। शॉर्ट टर्म। सो वो दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच। सो ये भी एक बेनिफिट है कि इमीडिएट हमने आरओआई निकलता रहेगा आपका। फिर यस। अगले 3 महीने के बाद जो सिनेरियो होगा उसमें मेरा थोड़ा सा जो फंडामेंटल अपना डेवलपमेंट करके फिर देख लूंगा। अगेन वी कैन अपना जो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करेंगे। यस सर। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच। सो ये भी आप कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपको ना अपना लास्ट जो 6 मंथ का या 4 मंथ का ट्रेड भी देखोगे, आप इसी के वजह से सक्सेस भी आपको मिला होगा। यस सर। सर एयरटेल में भी मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने कुछ दिन पहले एग्जिट किया। एक्चुअली अपडेट करना भूल गई वो एक्सेल शीट जो आपने दी थी। हाँ हाँ हाँ। सर बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, मतलब आई थिंक 100 रुपीज जैसे का प्रॉफिट था उसके अंदर। तो ठीक है ना, अच्छा है ना। मतलब जस्ट अमाउंट का मैं बोल रही हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए वो मैं नहीं बता सकती अभी। बट सर उतना अमाउंट का डिफरेंस था और मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि उसके बाद थोड़ा डाउन जा रहा था। हाँ हाँ। हाँ सर, और वो सर टेक्निकल्स जो हमने बॉलिंजर बैंड्स और स्टॉक आरएसआई यूज करके जो हमने किया था, हाँ हाँ हाँ। उसी इस पे से मैंने एग्जीक्यूट किया था दोनों भी ट्रेड्स, मतलब बाय और सेल। ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया। सो ऑलरेडी आप पहले भी हम पर्सनली जो है ना बहुत सारी चीजें हम डिस्कस किए थे ना, ऐसा किस तरह कैसे करोगे, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर और थोड़ा सा फोकस करो। जो जो आपके लिए सक्सेस दे रहा है उसको नोट डाउन करो कि मैंने कैसे कैसे यस ये सर। जो सक्सेस मिल रहा है किस तरह का मेरा हुआ है, तो उसी को फॉलो करो, उसी के साथ साथ और आगे करेंगे। यस सर। चलो, वेरी नाइस। सो सभी लोग ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे तो इट्स रियली वंडरफुल। तो नो डाउट आप ही सभी लोग एक्सीलेंट मूव कर रहे हैं और आगे सक्सेसफुल जरूर होंगे। सर एक छोटा सा सर बता दूं, हाँ हाँ, 2 बोलो। मिनट। आप ऐसे बताते रहोगे तो मैं सुबह तक भी बैठने के लिए रेडी हूँ। सर एक सही सर एक्चुअल में मतलब ये टाटा मोटर्स थी ना सर, हाँ जी। मैं सर इस पे काफी बुलिश था सर, और मैं सर इसको देख रहा था कि कब ये मेरे इस डिमांड जोन में आए, कब हाँ मैं इसको बाई करूं सर। और सर इसमें अगर इसका फ्यूचर भी मतलब काफी ब्राइट है। अभी ईवी सेगमेंट में तो सर ये मार्केट लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इसको टेस्ला बता रहे हैं इंडिया की। और अभी ये इसके कॉमर्शियल व्हीकल में भी ये सर, ट्रक बसेस वगैरह बनाने में भी ये सर काफी आगे है। तो कुल मिलाकर ये सर इसका फ्यूचर मेरे को ब्राइट लग रहा था सर टाटा मोटर्स का। तो सर मैं जस्ट इसकी वेटिंग कर रहा था कि कब ये मेरे इस डिमांड जोन में यहाँ पे आए। तो हाँ सर जैसे ही मतलब कि मैंने इसको समथिंग 280 के समथिंग बाई किया था सर यहाँ पे। हाँ हाँ। और सर ये मतलब मेरी मतलब लाइफ की पहली ऐसी ट्रेड है जिसमें मैंने सर अपना 100% निकाला सर इसमें। वेरी इसने गुड। सर मेरे को पूरा सर 100% दिया सर यहाँ पे। हाँ, ग्रेट। तो मतलब सर काफी मतलब इस तरह से मैं इसमें से दो तीन चीजें थी। एक तो मैंने देख लिया कि ये चिप की शॉर्टेज वगैरह आ रही है, तो ये सर काफी कुछ थोड़े दिनों के लिए होगी, तो उसके बाद तो सर कंपनी मतलब काफी अच्छा परफॉर्म करेगी ही।
तो कुछ थोड़े 2-3 फंडामेंटल थे, साथ में सर मेरी ये चार्ट स्टडी थी कि ये मेरे यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन में ये आए एक बार, तो यहाँ हाँ से मैं बाई करूँ। और सर मैं यहाँ पे 2 जगह से इसको एक्यूमुलेट करता, यहाँ पे भी मैं 280 के आसपास भी, और ये लगभग 260-70 के आसपास भी मैं इसको एक्यूमुलेट करता। उसे इसने मेरे को पहले से यहाँ पे एंट्री दे दी लगभग 280 के पास, और इसमें मैंने सर प्रॉफिट बुक की यहाँ पे सर 415 के समथिंग। और अभी सर 415 के समथिंग तो प्रॉफिट बुक की, लेकिन उसके बाद मैंने सर अपना पूरा वो सर नहीं निकाला था। हाँ हाँ मैं मतलब 50% प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद में मैंने सर इस पे 500 का मैंने लगा रखा था टारगेट सर, 5 रुपए का। हाँ हाँ वहाँ पे आके मैंने सर अपनी पूरी होल्डिंग वो निकाल दिए। मतलब हाँ निकाल ली सर। चलो वेरी गुड, तो ग्रेट अचीवमेंट है ना। हाँ सर, तो मतलब इस टाइप का सर मतलब अच्छा लगता है इस टाइप की। हालांकि वो मैंने आपका सर वो एक दिन टेलीपोर्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी पढ़ा था कि ट्रेडर को कभी इतना मतलब एक इंटेलिजेंट ट्रेडर होता है, बढ़िया इन्वेस्टर होता है, वो कभी मतलब ट्रेड उसके अगेंस्ट में जाए या उसके फेवर में जाए, वो उसकी मतलब लाइफ पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसे कुछ था यस सर वो यस, एक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीजें हैं सर, मतलब अभी चलो कोई नहीं सर, एक ट्रेड दिया है सर, लाइफ की पहली ऐसी ट्रेड थी जिसमें 100% निकाला, तो सर थोड़ी बहुत खुशी होती है। लेकिन सर मैं ये मतलब उस टाइप का ट्रेडर बनना चाहता हूँ कि मतलब चाहे ट्रेड लॉस में भी जाए या विनिंग में भी जाए, इमोशन कभी हावी नहीं होने चाहिए। और सबसे बढ़िया मुझे तो आप जितना खुशी उससे मुझे ज्यादा खुशी होता है, क्योंकि हम लोग पेंडेमिक में जुड़े, ऑनलाइन में जुड़ के भी हम आप इतना अच्छा कर पा रहे हो। और अप्रोच अपना देखो पहले क्या अप्रोच था, अभी लास्ट 3-4 महीने में आपको अप्रोच कितना पूरा बदल गया। बिल्कुल सर, मैं तो अगर सर सही बता रहा हूँ, अगर मैं सर 2019 में अगर आपके साथ ये जुड़ जाता तो सर मैं उसका डेफिनेटली सर उस पेंडेमिक का वो फायदा जरूर लेता सर। कोई नहीं, अभी आपने सर काफी लेट किया, रिग्रेट कोई होता है बात सर नहीं। उन चीजों का सर काफी रिग्रेट होता है कि मतलब इतना डिस्काउंट मार्केट मिल रहा था। कोई बात नहीं, ये फिर मार्केट है, ऑटोमेटिक आता रहेगा जाता रहेगा, कोई इशू नहीं। बट आपको अप्रोच सही होगा ना तो लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा। राइट मैं सर। आपको सभी को उसी बोल रहा हूँ कि अप्रोच हमारा सही होना चाहिए, और अप्रोच आप खुद ही बनाओगे आपका रिसर्च के ऊपर। आई एम ओनली फैसिलिटर, मैं थोड़ा बहुत जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसी को आपको बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली यू आर द नो क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया लगा मुझे भी। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक नाउ। मैं तो बिल्कुल बातें करने का मूड में नहीं था, बट स्टिल आई एम फीलिंग रियली एनर्जेटिक। थैंक यू एवरीबॉडी। चलो टेक ओके केयर। सर। चलो ओके, गुड नाइट।